नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। अब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। और क्या होगा तो देशभक्ति जितने भी सॉन्ग हैं वो गाए जाएंगे, डांस जो होते हैं वो होंगे, सब भोजपुरी का बहुत सारे बच्चे डिमांड करते हैं वो होंगे, शेरो शायरी होगा वो होंगे। तो अब जो है हमारे बीच बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, है ना। मैं बुलाना चाहूंगा कुरैशी को, जो कि आप ये भी इस बार 12th क्लास में ही है, ठीक है। पर्दे के पीछे इन्हीं का हाथ होता है। हाँ, और मुतस्सिर सर आप बोलिए। नहीं, आप जो कहते हैं ना ये जो सर पर्दे के पीछे सर ये शेड्यूल हाँ, लग जाना, मतलब ये क्लास का लग जाना, जैसे सामने में तो सारे है टीचर्स ना? को देखते हैं, लेकिन पीछे में शेड्यूल लगाना, क्लास लगाना और भी बहुत सारी चीजें होती है। कभी ये खराब हो गया, कभी वो खराब हो गया, कभी टेक्निकल इशू आ गया, तो ये सारा चीज मैनेज जो है हमारे कुरैशी करता भाई है। के द्वारा किए जाते तो हैं। आइए आज कुरैशी को बुलाते हैं, आपके सामने कुछ गाना चाहते हैं ये भी, है ना। सबसे पहले सर थैंक यू आज तो माहौल आपको गर्म क्योंकि होगा। हमको यहाँ बुलाने के लिए। तो मेरे बच्चों, तो सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मनाएं। मेरा नाम कुरैशी है। इसी में हम कुछ लाइन कहना चाहते हैं, तो जरा सुनिएगा आप लोग। सरफरिशों की नहीं अब देश की तरक्की की जरूरत है। सरफरिशों की नहीं अब देश की तरक्की की जरूरत है। हर युवा के हाथ में मेहनत और आंखों में सपनों की जरूरत है। तिरंगा यूं ही हमेशा ऊंचा रहे, बस इतना सा दिल में चाहत है। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। जो आप लोगों के लिए सरप्राइज था, बहुत समय से बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा बता दूं। फिर प्यारे बच्चों, हम लोगों का जो ये सिलसिला है ये चलता रहेगा, ठीक है। और अभी कार्यक्रम अभी बाकी है, अभी कुछ कुछ स्पेशल चीज जो अभी नहीं हुआ है वो भी होंगे। क्या सर, तैयार है ना। तो एक बार प्यारे बच्चों आप लोग देख लीजिए, जाना किसी को नहीं है सर, सबको यहीं रुकना है और लोगों का सिलसिला है वो चलता रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप सब जानते हैं प्यारे बच्चों, ये है टाइम टेबल क्लास 12th वाले बच्चों का, है ना। तो अगर आप क्लास 12th में हैं, 8 से सब्जेक्ट लिए हैं, तो आपका ये टाइम टेबल है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यही टाइम टेबल के हिसाब से प्यारे बच्चों आपकी क्लासेस होती है ना। जैसे आप देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये आपका टाइम है 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, ये आपका टाइम है प्यारे बच्चों। ये टाइम टेबल क्लास 12th वाले बच्चों का है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टाइम टेबल क्लास 11th वाले बच्चों का है, तो एक बार आप टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, क्लास 11th के जो भी बच्चे हमारे हैं। उसके बाद ये जो टाइम टेबल है क्लास 10th वाले बच्चों का है, जो हमारे यहाँ क्लास 10th में तनु पाठशाला चैनल में पढ़ते हैं, उनके लिए ये टाइम टेबल है। इसी टाइम टेबल के अनुसार क्लास होती है। जैसे मंडे को 7 से 8 संस्कृत होता है, मंडे को ही 8 से 9 सोशल साइंस होता है, मंडे को ही 9 से 10 मैथ्स होता है। इसी तरह से सारा दिन आपकी पढ़ाई होती है। संडे को स्पेशल क्लास आपकी होती है। फिर हम लोग बात करते हैं अब बीए। बहुत सारे बच्चे हम लोगों के यहाँ, जिन बच्चों को नहीं पता है, हम लोग 12th के बाद बीए का भी तैयारी करवाते हैं और कॉम्पिटिटिव का भी तैयारी करवाते हैं। तो ये आपका बीए का टाइम टेबल है, आप देख सकते हैं ये प्यारे बच्चों आपका टाइम टेबल, ठीक है। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो बच्चा बीए में है। और पिछले बार की अगर बात करें 2026 का, तो प्यारे बच्चों अपने यहां से पूर्व जिला टॉपर तो कई सारे थे, है ना, उसका गिनती नहीं है। आप यूं समझिए कि लगभग 27-28 हम लोगों को यहां से डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, जिला टॉपर जिसको बोलते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में या तो रैंक 1, रैंक 2 या रैंक 3, इस तरह से अपने यहां से तनु क्लासेस से था, है ना। लेकिन अगर बात करें पूरे राज्य का, पूरे स्टेट से, तो पूरे स्टेट में प्यारे बच्चों दूसरा रैंक जो लड़का आया था वो अपने ही यहां से तनु क्लासेस से पढ़ा था। उनका नाम है लक्की। जी हाँ प्यारे बच्चों, जिनको नहीं पता थोड़ा सा आप जान लीजिए। जैसे पिछले बार जो रैंक 1 लेके आई थी एक लड़की, उनको नंबर आया था 479। कितना? 479। और ये जो हम लोगों के यहां से पढ़ के ये जो रैंक 2 लेके आया प्यारे बच्चों, इनको नंबर आया था 478।
यानी सिर्फ एक नंबर कम होने की वजह से ये दूसरा रैंक हो गया। तो आप लोग कहते हैं कि एक नंबर इंपॉर्टेंट नहीं होता, एक एक नंबर का इंपॉर्टेंट होता है। सोचो अगर इनको भी एक नंबर मिल गया होता तो आज ये रैंक 1 होता, लेकिन ये रैंक 2 है क्योंकि एक नंबर इनको नहीं मिला। और जब हम लोगों ने पूछा क्यों नहीं मिला तो पता चला कि ज्योग्राफी में 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है ना, लेकिन इनको जो है मात्र 29 नंबर मिला था, एक नंबर नहीं मिला था, जिसकी वजह से इनका एक नंबर कम हो गया और इनको मिला था 478 नंबर, जिसकी वजह से ये रैंक 2 आए हैं, है ना। और इनको हम लोगों ने गिफ्ट भी दिया था। जो बच्चे हमारे यहाँ से टॉपर आते हैं उनको हम लोग प्रोत्साहन राशि देते हैं, है ना। पूरे तनु क्लासेस टीम की तरफ से आप लोगों को एक स्पेशल राशि दिया जाता है, लैपटॉप दिया जाता है। तो जो भी बच्चे टॉपर बनते हैं उनको ये गिफ्ट मिलता है, इनको भी मिला था। तो ये रैंक 2 था, है ना। उसी तरह से एक प्यारी सी बच्ची थी हमारे यहाँ से, है ना, जिनका नाम नासरीन है, जिनको टोटल नंबर मिला था 477। कितना? 477। यानी इनको 2 नंबर कम मिल गया। जैसे रैंक 1 आया था 479 में, इनको 2 नंबर कम मिल गया, जिसकी वजह से रैंक 3 हो गई। तो सोचो एक एक नंबर की वजह से रैंक 2, 2 नंबर की वजह से रैंक 3 में आ गई। तो अगर आप भी मेहनत कर रहे हैं तो ईमानदारी से दिल जान लगा के मेहनत करना है, क्योंकि एक एक नंबर का महत्व होता है। जो बच्चा रैंक 1 लेके आता है उसको 2 लाख रुपया मिलता है सरकार की तरफ से, पता है ना। जो बच्चा उससे कम लेके आता है उसको 1.5 लाख रुपया मिलता है। जो थर्ड आता है उसको 1 लाख रुपया मिलता है। इस तरह से अवार्ड भी उनको मिलता है। तो आप सभी लोगों को भी मिलेगा, इसलिए आप लोग को मेहनत करना है। सरकार की तरफ से भी मिलेगा, हम लोग की तरफ से भी मिलेगा, फिर बहुत सारे MP, बहुत सारे MLA, बहुत सारे बड़े बड़े लोग आपको बुलाएंगे और आपको गिफ्ट देंगे, आपको बहुत सारा गिफ्ट देंगे। तो क्यों ना आप गिफ्ट लेना चाहो। तो अगर आप भी चाहते हैं गिफ्ट लेना, आप भी चाहते हैं बढ़िया रैंक लाना, तो आप भी प्यारे बच्चों इन्हीं की तरह मेहनत करो, है ना। आपको भी लगता होगा कि सर थोड़ी होगा हमसे, ये बच्चा को भी ऐसे ही लगता था कि हमसे नहीं होगा, ये बच्ची को भी ऐसे ही लगता था कि हमसे नहीं होगा, लेकिन आज इनसे हुआ, आज ये रैंक लेके आई। तो आप क्यों नहीं ला सकते? आपको भी वही लग रहा होगा, लेकिन जब आप मेहनत कर रहे होंगे, भले ही मेहनत आप पूरा कर रहे हैं, याद नहीं रह रहा कोई बात नहीं, क्वेश्चन याद नहीं होता कोई बात नहीं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपको पढ़ना है, जो काम है वो करना है ना। बाकी बाद में देखेंगे, जो होगा होगा, है कि नहीं। बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। आपको एकदम अपना तीर को निशाना जो है साधना है और मेहनत आपको करना है। तो आपका काम है सिर्फ कर्म करना, मेहनत करना, फल की चिंता आपको नहीं करना है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से आपको मेहनत करना है। जैसे ये दोनों बच्चा लेके आया था रैंक 2, रैंक 3, आपको भी लेके आना है अगली बार रैंक 1। अब प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे जो सरप्राइज की बात कर रहे थे, उससे पहले थोड़ा सा हम आपको बता दें, हम लोगों के जो यहाँ है प्यारे बच्चों, पढ़ाई जो होती है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। स्पेशली हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट किए थे वो 12th क्लास का चैनल स्टार्ट किए थे। कौन सी क्लास का? 12th क्लास का। और 12th क्लास में हम लोग आर्ट्स के बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। कौन से बच्चों को? आर्ट्स के बच्चों को। तो जो भी बच्चे आर्ट्स से हैं, अगर आपको नहीं पता तो हम बता दें, तनु क्लासेस आर्टकॉम आर्ट्स का सबसे बड़ा चैनल है, जहां पर 15 लाख बच्चे होने वाले हैं। आप पूरे YouTube में जाकर के देखिएगा, आपको 4 लाख 5 लाख ऐसे बच्चे दिखेंगे, लेकिन यही एक चैनल है तनु क्लासेस, जहां पर 15 लाख बच्चे होने वाले हैं, और वो भी सिर्फ आर्ट्स को पढ़ा करके। हम लोग 10th क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ाते थे, साइंस का बच्चों को नहीं पढ़ाते थे, कॉमर्स का बच्चों को नहीं पढ़ाते थे। तो आप सोच सकते हैं कि हम लोग किस तरह का कंटेंट देते होंगे जिससे कि बच्चा हम लोगों को इतना ज्यादा सपोर्ट करता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप आर्ट्स के बच्चे हैं और हम लोगों के बारे में नहीं जानते हैं तो बहुत गलती कर रहे हैं। आप एक बार हम लोगों से पढ़िए। जितने टीचर आपको देख रहे थे, ये सारे टीचर प्यारे बच्चों आपको बड़े ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाते हैं, है ना। तो हम लोगों की जो पढ़ाई है वो चलती है सफलता बैच में। कहां पर चलती है प्यारे बच्चों? सफलता बैच में। जिन बच्चों को नहीं पता है एक बार आप जान लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आप जितने सारे टीचर को देख रहे थे, ये सारे टीचर आपको पढ़ाते हैं, बड़े बेहतरीन ढंग से पढ़ाते हैं, और इन्हीं टीचर से प्यारे बच्चों टॉपर निकलता है ना। तो आप भी अगर टॉपर बनना चाहते हैं, बढ़िया रिजल्ट आना चाहते हैं, और आपकी अगर बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है, तो प्यारे बच्चों यही वो टाइम है, अगस्त महीना, जहां से आपको अपना तैयारी शुरू करना है ना। तो आप सभी लोग आज से पहले अगर नहीं भी पढ़ते थे, आज से आपको अपनी पढ़ाई को शुरू करना है, और आज से आपको शपथ लेना है कि हम भी मेहनत करेंगे। और जैसे यहां से वो बच्चे टॉपर आए हैं, अगली बार आपका फोटो यहां पर लगा होना चाहिए। इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। अभी आपको लगता होगा कि सर हमसे थोड़ी हो पाएगा, वो बच्चा तो इतना पढ़ता था, वो तो इतना मेहनत करता था, वो तो ये करता था, वो तो वो करता था। इस तरह से ना जाने हजारों सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, लेकिन आपको सिर्फ ध्यान देना है अपने कर्म पर। क्योंकि देखो, अगर आप पहले नहीं पढ़े हैं
ये सोच के कोई फायदा नहीं है। अगर आप पहले पढ़ते थे तो इससे बहुत फायदा, नहीं पढ़ते थे कोई फायदा नहीं है सोच करके, सिर्फ टाइम ही वेस्ट है। तो आपको क्या करना है, आज से शुरू करना है। और आप हमेशा पूछते हैं क्या सर अभी से पढ़ के टॉपर बन सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ बच्चों। ये जो आपने रैंक 2 जो हमने दिखाया आपको, लक्की को दिखाया, ये अगस्त में ही अपना तैयारी शुरू किया था। इससे पहले वो मेडिकल में काम करता था जी। अगस्त महीना से वो अपना तैयारी शुरू किया और अगस्त के बाद रात दिन एक कर दिया था पढ़ने के लिए, और आज वो दूसरा नंबर पे आ गया पूरे राज्य में। तो आप भी आ सकते हैं, बस आपको मेहनत करना है। और आप पूछते हैं सर आप लोग कहां पर आते हैं? तो हम लोगों की जितनी भी क्लासेस है वो तनु क्लासेस ऐप में होती है। कहां पर? तनु क्लासेस ऐप में। और ये हम लोगों का बैच है जिसका नाम है सफलता बैच। ये जो बैच है प्यारे बच्चों क्लास 12 के बच्चों के लिए है, आर्ट्स के बच्चों के लिए है। इस बैच का सबसे पहला खूबी क्या है कि सबसे ज्यादा बच्चे यहीं से पढ़ते हैं और सबसे ज्यादा रिजल्ट भी यहीं से आता है। ये सारा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं। इसके साथ एक और सब्जेक्ट आजकल हम लोग पढ़ाते हैं जिसका नाम है एजुकेशन। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, एजुकेशन है तो भी पढ़ सकते हैं, बाकी बिहार बोर्ड के बच्चे पढ़ ही सकते हैं। पहले हम लोग हिंदी इंग्लिश बिहार बोर्ड के बच्चों को सिर्फ पढ़ाते थे, अब सारे बच्चे चाहे एमपी है, झारखंड है, यूपी है, उन बच्चों का भी हिंदी इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारा सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, हर सब्जेक्ट की क्लासेस होती है, उसका रिकॉर्डेड क्लास होता है, उसका टेस्ट होता है। जिस तरह से भी एक बच्चा का बेहतरीन तैयारी हो सके वो सब कुछ हम लोग यहां पर करवाते हैं, सफलता बैच में करवाते हैं। तो सफलता बैच में प्यारे बच्चों जुड़ना अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए आपको तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जो भी बच्चे हैं, अगर आप क्लास 8 में हैं, ध्यान से सुनना, अगर आप क्लास 8 में हैं या 9th में हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है तनु जूनियर क्लास को। चैनल का नाम क्या है? तनु जूनियर क्लास। प्यारे बच्चों आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आपके कोई भाई बहन है 8-9 क्लास में है तो उनके लिए तनु जूनियर क्लास है। अगर आपके कोई भाई बहन 10th क्लास में है तो उनके लिए जो चैनल है उसका नाम है तनु पाठशाला। चैनल का नाम क्या है? तनु पाठशाला, जो कि प्यारे बच्चों 10th क्लास के बच्चों के लिए है। उसके बाद अगर कोई बच्चा है जो 11th में है या 12th में है, ठीक है, 11th में है या 12th में है, तो उन बच्चों के लिए जो चैनल है प्यारे बच्चों वो है तनु क्लासेस .com, जिसपे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि हम लोग शुरू इसी से किए थे, 12th क्लास से ही हम लोग स्टार्ट किए थे और आज 10th 8th 9th बीए हर बच्चों के लिए हो गया है। अगर कोई बीए से है, अगर कोई बच्चा है जो बीए की तैयारी करना चाहते हैं तो बीए के लिए जो चैनल है प्यारे बच्चों उसका नाम है तनु बीए क्लासेस। उसका नाम क्या है? तनु बीए क्लासेस, ठीक। और कोई अगर कॉम्पिटिटिव का तैयारी करना चाहते हैं, सरकारी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए प्यारे बच्चों कोई अगर सरकारी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो चैनल है उसका नाम है तनु कॉम्पिटिटिव क्लासेस। चैनल का नाम आप लोग याद रखिएगा या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके भाई बहन होंगे या आपके भैया दीदी होंगे उनको आप लोग जरूर बताइएगा, है ना। तो ये सारे चैनल है जहां पर अभी हम लोग पढ़ाते हैं। 8th 9th में है जूनियर क्लास, 10th में है तनु पाठशाला, 11th 12th में है यही चैनल है तनु क्लासेस .com, बीए में है तनु बीए क्लासेस, सरकारी की तैयारी करना चाहते हैं तनु कॉम्पिटिटिव क्लासेस। इसके साथ और 2 चैनल है हम लोगों का, वो भी आप देख लीजिएगा। अगर आप उर्दू का स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं उर्दू का, तो उर्दू के लिए प्यारे बच्चों हम लोगों के यहाँ चैनल है जिसका नाम है तनु उर्दू क्लासेस। तो हम लोगों के यहाँ पे उर्दू की भी पढ़ाई होती है, कहां पर? तनु उर्दू क्लासेस में। और प्यारे बच्चों अगर आप हिंदी इंग्लिश की स्पेशली तैयारी करना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश के लिए याद रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश के लिए जो हम लोगों का चैनल है उसका नाम है तनु हिंदी इंग्लिश क्लासेस। क्या नाम है? तनु हिंदी इंग्लिश क्लासेस। तो आप सभी लोग ये नंबर तनु हिंदी इंग्लिश क्लासेस ये चैनल है हिंदी इंग्लिश के लिए, ये चैनल है उर्दू के लिए तनु उर्दू क्लासेस, बाकी ये सारा चैनल है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारा चैनल को आप देख लीजिएगा, अगर आपके भाई बहन उनको बता दीजिएगा। बाकी ये तो यूट्यूब चैनल हमने बताया, अब ऐप का नाम हम लोगों का है तनु क्लासेस। जिन बच्चों को नहीं पता, हम लोगों की जितनी भी क्लासेस है वो तनु क्लासेस ऐप में होती है, यानी एप्लीकेशन में होती है। तो ऐप का नाम है तनु क्लासेस ऐप। तो जो बच्चे तनु क्लासेस ऐप को इंस्टॉल नहीं किए हैं आप एक बार प्ले स्टोर से जाके तनु क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो, कभी भी किसी तरह का दिक्कत होती है, परेशानी होती है, कुछ समझ नहीं आता है, पढ़ाई नहीं समझ में आता है, तो हम 2-3 नंबर आपको देते हैं। इस नंबर को आप तनु क्लासेस नाम से सेव कर लीजिएगा। पहला नंबर है प्यारे बच्चों 62 ध्यान दीजिएगा 62 41 70 762। इस नंबर को तनु क्लासेस नाम से सेव कर लीजिए। दूसरा नंबर है 87 0 96
10,975, इस नंबर को भी सेव कर लीजिए। तीसरा नंबर है 93,040,20,191। प्यारे बच्चों, ये नंबर क्यों दे रहे हैं? तो आपका डाउट पूछने के लिए। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो डाउट पूछना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो व्हाट्सएप में ज्वाइन नहीं है, तो व्हाट्सएप में ज्वाइन हो सकते हैं आप। बहुत सारे बच्चे हैं जो इंक्वायरी करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो दूसरे से पेमेंट करवाना चाहते हैं। कोई भी सवाल हो, ये 3 में से कोई नंबर पे कॉल करके मैसेज करके पूछिएगा। व्हाट्सएप में नहीं जुड़े हैं, मैसेज करिएगा कि मैम मुझे 12th क्लास के ग्रुप में, 11th क्लास के ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो ये नंबर आप लिख लीजिए, ये तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ये सारा चैनल का नाम है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों सरप्राइज के बारे में, है ना। तो सरप्राइज के लिए एक बार हम सारे टीचर्स को बुलाएंगे, ठीक है। आइए सर। गाना किलो गवा के बतिया कही दिहलू तू सही, आहा, आ देबू तू धोखा कबो सोचले न रही, आहा, आहा। कि पाके दोसरा के भले भुला जाइबू हो, कि पाके दोसरा के भले भुला जाइबू हो, आँख से आँख अब ना मिला पैबू हो, आँख से आँख अब ना मिला पैबू हो। हर बात पर हमरा से तू तो करत रहलू वादा, कि सच कहलू कम हमसे झूठ बोललू ज्यादा। छोट मारले बारू हमके तू खा जाइबू हो, कि चोट मारले बारू तू हमके खा जाइबू हो, आँख से आँख अब ना मिला पैबू हो। ये गाना था सर। आहा, चलिए, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, है ना। नाम तो मुकेश सर यही बोलेंगे। आजादी में बेवफाई, सही में सर। हम आजाद है ना, कुछ भी गाएंगे बोलेंगे। आजाद। चलिए सर, निहाल सर आप कुछ गाना चाह रहे थे, गाइए, है ना। और शम्स सर कुछ गाना बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि शम्स सर कुछ गाइए, गाइए सर। चलिए, तो सर का डिमांड है बहुत ज्यादा, तो एक बार सर दिल टूटा है क्या? उधर मैसेज आ रहा है। अरे सर दिल टूटने के बाद ये गाना रुपेश सर के लिए था गाना। गाइए। चलिए। तेरा हिमालय आकाश छूले, बहती रहे तेरी गंगा, ऊंचा हो इतना इतना शेर एक बार बुलंद हो, तारों को चूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, माए चलती रहे बेखौफ हवा, लहरा के झूम तिरंगा, आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को चूम तिरंगा। माए तेरे लिए मर मिटेंगे, तेरे बेटे ना पीछे हटेंगे, जब तुझ पे आँच आए हमें तू पुकार लेना, बलिदान का बहाना हमें बार बार देना, ये जो जान बान है तेरे सामने क्या है। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, माए चलती रहे बेखौफ हवाए, लहरा के झूम तिरंगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत खूब, है ना। चलिए, अब निहाल सर आप भी कुछ सुना दीजिए। कुछ एक पहले चुटकुला सुना देते हैं, फिर हाँ, देशभक्ति बिल्कुल वाला बिल्कुल सर, सुना सारे दीजिए। जहाँ से अच्छा सुनाएंगे। सुनाइए। एक पहले नाम मिस्र रोमा सब लुट गए जहाँ से, अच्छा, मैं एक वाह। लेकिन मगर बाकी है हमारा नाम। क्या सर? कुछ बात है कि हस्ती मिटती मिटती नहीं। हमारी, सदियों रहा है दौरे के सर, तेज सर इरशाद हो, एक बार बोल दीजिए। इरशाद, इरशाद सर। इरशाद। चलिए। सर एक चुटकुला है, मजेदार चुटकुला है बतौर खास। तो कहा जाता है कि कॉलेज वाली मसालेदार होती है, अच्छा, हाँ, कॉलेज वाली मसालेदार होती है, पड़ोस वाली कड़क होती है, अच्छा, पड़ोस वाली कड़क होती है, ऑफिस वाली मीठी होती है, ऑफिस वाली मीठी होती है, घर वाली फीकी होती है, घर वाली फीकी होती है, होटल वाली मस्त होती है, होटल वाली मस्त होती है, 5 स्टार वाली महंगी होती है, 5 स्टार वाली
महंगी होती है, लेकिन एक बात यह है यार, चाय आखिर चाय होती है। पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। मैसेज देखो किस संस्कारी ने भेजा है, सोच बदलो तो देश बदलेगा, अकेला मोदी क्या क्या बदलेगा। चलिए बहुत खूब बहुत खूब। और सर चलिए एक गा देते हैं। गाना चाहते चलिए। हैं दोनों, चलिए गाइए आप दोनों। नहीं हम तो बोले थे ना सर, एक बार आप भी साथ बोल दिए सर मेरी तरफ से भी। चलिए इरशाद इरशाद सर, कि आवाज जैसे चल जाएगा, सर चल जाएगा, कोई चल जाता आवाज, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए सर। सुनिएगा सर। हम्म। निहाल सर के लिए है कि दर्द दे गया एतबार आपका, आहा वाह वाह, अब नहीं चाहिए झूठा प्यार आपका। ओहो कि दर्द दे गया एतबार आपका, अब नहीं चाहिए झूठा प्यार आपका। जिस हिसाब से दिल तोड़ते फिर रहे हो आप, आहा, अच्छा चल रहा होगा कारोबार आपका। वाह 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 वाह। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आगे गाइए सर। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में परी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश लड़े हो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बस चलिए। मेरी देश की धरती, मेरी देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरी देश की धरती, मेरी देश की धरती, मेरी देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरी देश की धरती, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा है वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा है वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। अपने इसमें अपने इस चमन मेरा स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। चलिए बहुत उसमें गाना लगाते हैं जो डांस होता है, सरप्राइज बता। हाँ सरप्राइज तो बहुत सारे बच्चे सर कह रहे हैं ऑफर सरप्राइज दीजिए सर, तो क्या सरप्राइज हो सकता है सर? आप लोग गेस करिए। एक बार आप बताओ। मुझे लगता है कि सफलता बैच का फीस जो 1299 रुपए है, तो उसमें 100 रुपए छोड़ दिया जाए। क्या बोलते हैं आप? हाँ मिठाई का वो तो क्या आजकल बोलते हैं तो कंपनी आसान आप? है। भाई का
क्या चलिए आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग भी थोड़ा सा बताइए, सोच के रखे हैं, पता नहीं। है ना? अब सर क्या सोच के रखे हो तो हम लोग को भी पता नहीं है। हाँ। ये हम अपने तरफ से बोल रहे हैं कि 99 रुपए मिठाई के लिए, या 100 रुपए सीधा सीधी बच्चा अच्छा से मिठाई खा ले। जिलेबी में काम नहीं चलता है ना सर, बड़े हो हाँ, और मिठाई चाहिए। इसीलिए हम सोच रहे हैं डायरेक्ट और सर खुद भी खाता है। सर ऑफर का जिस क्या हुआ खाता अभी है हमको उसको लेना है। आप चलिए ही लोग बिल्कुल बताइए, बाबू, एक बार आप लोग एक बार आप लोग देखते हैं बताइए क्या कितना है। होना चाहिए। अभी जो आपका फीस है हम एक बार बता देते हैं। 12th क्लास का 1299 है, 11th क्लास का 399, बीए का 499 और कौन सा है सर? कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव का 499 रुपया है और 9-10 का तो हमेशा से 49 रुपीज ही है। तो आप लोग बताइए प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों के लिए ऑफर हो सकता है? देख रहे सर, जो ले लिया वो करा 2000। जो ले लिया है वो कह रहा 2000, 1399 से 2000 फीस होना चाहिए। चलिए ये भी सही है, उस बच्चे का भी। बाबू देखो जिसको चाहिए वो बोलो, नहीं तो हो सकता 2000 भी हो जाए क्या? क्योंकि आप इन लोग के डिमांड पे रखेंगे। बच्चा जब कह रहा है 2000 सर, है ना? तो जब बच्चा आप लोग का डिमांड जो रहेगा, ये जो रहेगा कि हमेशा के लिए हमेशा के लिए नहीं, हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ 5 दिन के लिए 20 तारीख तक सर। हमेशा हम लोग फीस कम करते हैं तो वही रहने देते हैं, क्योंकि बच्चा फिर कॉल करके बोलता है सर मत भराइए, लेकिन इस बार फिर आपका फीस भर के 20 तारीख को भर जाएगा, है ना? तो ये जो ऑफर होगी आज 15 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक। 999 और 1000 वाला ज्यादा कमेंट है। चलिए 25, एक बच्चा कह रहा 5000। चलिए एमडी जो बात रेहान करेगा। सर, एमडी रेहान को एक QR कोड दे दीजिए 5000 रुपया, तुम पेमेंट करो बाबू, तुम्हारे लिए 5000 ही है। चलिए रिचार्ज, अच्छा टॉपर वगैरह हुए थे क्या टेस्ट में? चलिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं टेस्ट में कोई टॉपर हुआ होगा ना, उसको रिचार्ज भी करते हैं ना। हाँ अभी नहीं बताए। अच्छा रिचार्ज हो जाएगा बाबू, टेंशन नहीं लो। सर 3000 कर दीजिए, चलिए 3000 कर देते हैं। हाँ? जो बच्चा बोल रहा है स्पेशल आकर के मिल लो, 3000 तुमसे ले लिया जाएगा। 1100 बोलिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार बोलिए, बहुत सारे बच्चे 1000 करने के लिए कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे 999, 1999। तो चलिए आप लोगों के डिमांड पर प्यारे बच्चों बिल्कुल किया जाएगा। सर 200 रुपया का ऑफर दे दीजिए, तो 1300 में 200 कम 1100 रुपया, है ना? चलिए 700 कर दीजिए, 900 कर दीजिए, 2000 कर दीजिए, 1000 कर दीजिए, है ना? चलिए तो एक बार सर आप लोग बोलिए क्या होना चाहिए। मतलब इस तरह से मुझे लगता है कि इस तरह से सर बच्चा लोग को ऑफर दिया जाए, जो ले लिया है वो भी नाराज ना हो, और जो नहीं ले लिए हैं और लेना चाह रहे हैं कि एक बम्पर ऑफर का इंतजार कर रहे थे, तो उन लोगों को भी ऑफर का लाभ मिल सके। चलिए तो ऐसा कुछ आप तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ सरप्राइज आपके सामने खुल रहा है ना? आप लोग जो कह रहे थे मुझे पता था कि आप लोग यही कहेंगे, तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोगों का जो सरप्राइज है वो आपके सामने है। बस दिमाग में रखिएगा कि अगले बार जैसे ये बच्चा रैंक 2 आया है, ये बच्ची रैंक 3 लेके आई है, आपको भी अगले बार रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 लेके आना है, ठीक है? देखो जब आप टॉपर बनने के लिए तैयारी करते हो ना, तो अगर मान लो आप लोग पूछते ना कि सर टॉपर तो कोई एक ही बनेगा ना, ठीक है आप टॉपर नहीं बन पाए, लेकिन आपके पास नॉलेज तो हुआ ना। और जो बच्चा का नॉलेज अभी अच्छा होता है ना, तो आगे चल करके उसको दिक्कत नहीं होती है। 12th क्लास में अगर आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आया ना, तो 12th क्लास के बाद आपको कोई भी चीज करने से डर नहीं लगेगा, हमेशा कहोगे अरे यार क्या है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और वहीं अगर 12th में अच्छा नंबर नहीं आया तो फिर सोचोगे नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, हमेशा डर रहेगा तुम्हारे अंदर, है ना? और जो बच्चा 12th क्लास को बढ़िया से पढ़ता है या 11th क्लास को बढ़िया से पढ़ता है, तो आगे चल करके उनको पढ़ाई में भी मजा आता है। नहीं तो 12th क्लास के बाद फिर वही मजदूरी करने के लिए बाहर जाता है वो सब, समझ गए? तो आपको पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे सर यहाँ पर है जो डायरेक्ट क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। जो बच्चा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, हम आपको बता दें, जो बच्चा अभी हम लोगों का सफलता बैच ज्वाइन करता है उनको यहाँ पर क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री मिलता है। दोबारा से क्रैश कोर्स का कोई फीस नहीं लगता है। क्या सर पिछले बार कोई बच्चा को फीस लगा था? नहीं बिल्कुल भी नहीं सर। और वो फायदा मिलता है। सर फायदा जो है वो सफलता बैच ज्वाइन करने से, क्योंकि इसके बाद तीसरा जो बैच आता है वो चलिए एक बार हम सर से पूछते हैं। सर सफलता बैच के बारे में बताइए कि बच्चा को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। सर ये सफलता बैच हम लोगों का, जो हम लोगों का सफलता बैच है, ये क्यों ज्वाइन करना चाहिए सर, एक बार बताइए। ये जो हम लोग का सफलता बैच है, क्योंकि सफलता बैच जो है ना, पूरे भारत का बोला जाए तो आर्ट्स का नंबर 1 बैच है जहां से टॉपर निकलता है, और इसको टॉपर फैक्ट्री के नाम से भी आप लोग बोल सकते हो। यहाँ पे केवल और केवल टॉपर बनता है, और हम लोग पहला ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर के आए हैं जहाँ पे जितने सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट उतने सारे टीचर आप गिन सकते हैं। आपके सामने सारे टीचर हैं, आपको लग रहे होंगे कि सर ऐसे बोल रहे हैं, और जो बच्चे नहीं जो और एक बात सर को रोकना चाहिए, एक बात और है, पहले आर्ट्स की पढ़ाई वैसे नहीं होती थी,
पहले क्या था ना कि अच्छा आर्ट्स लिए हो, आओ 3 महीना लास्ट का पढ़ लेना, साइंस लिए हो, आओ बढ़िया से पढ़ो। तो साइंस का जो बच्चा रहता था उसको बढ़िया से पढ़ाया जाता था, लेकिन आर्ट्स का बच्चा को सही बता रहे, अगर तुमको यकीन नहीं तो तुम पूछ लेना अपने जो 3-4 साल 5 साल पहले जो एग्जाम दिए होंगे, आर्ट्स अरे लास्ट का 3 महीना मेहनत कर लेना ना हो जाएगा, ऐसे बोलता था। लेकिन आज बिल्कुल आर्ट्स को वैसे ही पढ़ाते हैं जैसे साइंस को पढ़ाया जाता है, बल्कि उससे उनसे भी बेहतरीन। और जो बच्चा अगर पढ़ना चाहता है ना आर्ट्स को सही से, तो साइंस से भी बड़ा सिलेबस है आर्ट्स का, सही बता रहे हैं आपको, जो पढ़ना चाहता है। क्योंकि अगर आप पास करना चाहते हैं तो ये बहुत आसान बात है, आराम से कर सकते हैं। लास्ट का 1-2 महीना पढ़ के, हम लोगों के यहाँ पढ़ के आप बढ़िया नंबर ला सकते हैं, 400 नंबर ला सकते हैं, 450 नंबर ला सकते हैं। लेकिन अगर आपको नॉलेज चाहिए, नॉलेज क्या होता है कि आज अगर आपको कुछ पढ़ा रहे तो वो समझ में आना चाहिए। पढ़ाई 2 तरह का होता है, एक होता है क्या कि रट लिए जाके एग्जाम दे दिए, ये भी होता है, और एक होता है कि समझ समझ के पढ़े और आगे चल करके वो चीज दोबारा जब पढ़े तो उस समय पढ़ने में मजा आए। जैसे आप लोग कुछ अगर मान लो 10th क्लास में कोई चीज पढ़ लिए हैं और जब वो चीज दोबारा से 12th क्लास में आता है तो कितना मजा आता है, एकदम लगता है अरे यार ये तो पहले से याद है। तो वैसे ही जब आप 12th क्लास में कोई चीज को पढ़ते हैं, फिर आगे चल के यही चीज अगर आएगा तो आपको वहां मजा आएगा पढ़ने में, और वही चीज हम लोग यहां पर सिखाते हैं, है ना। तो आर्ट्स का पढ़ाई पहले लोग ऐसे ही करता था, लेकिन अब साइंस की जैसे पढ़ाई होती है वैसे आर्ट्स उससे भी, बल्कि उससे भी बेहतरीन अंदाज में पढ़ाते हैं आर्ट्स को, है ना। जी सर। और वो फाउंडेशन जरूरी है, क्योंकि आगे चल के आप लोग बीपीएससी यूपीएससी इसका तैयारी करेंगे तो आदि आर्ट्स बैकग्राउंड आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। अभी से आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ के रहिएगा तो फिर आप कंपटीशन के दुनिया में जाने के साथ ही आप हीरो बन जाइएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए सफलता बैच ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ सफलता बैच में कंप्लीट नॉलेज भी होगा और मार्क्स भी मिलेगा आपको। अच्छा, और सबसे बड़ी सर कुछ सर सबसे बड़ी विशेषता इसकी है हाँ कि जो सफलता बैच एक बार ले लिए, वहां से लेकर आपको सफलता बैच ही नहीं मिलेगा, सफलता बैच के साथ क्रैश कोर्स मिलेगा, एग्जाम मंत्र उसके बाद एग्जाम मंत्र बैच मिलेगा, प्लस में यूट्यूब पर जो रिवीजन होता है वो सारे पीडीएफ सब कुछ मिलेगा। यानी लास्ट हाँ। तक जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको ना सारा चीज फ्री हो जाएगा। जब आप सफलता से मिलेंगे 1 रुपया भी उसके बाद नहीं देना पड़ेगा। जिन बच्चों को नहीं पता है, सफलता बैच मिलने के बाद क्रैश कोर्स भी मिलता है, मिलता है फ्री में। क्रैश कोर्स के साथ ये फ्री में, अलग से नहीं लगेगा पैसा। कोई पैसा फिर एक एग्जाम से 1 महीना पहले हम लोग एक बैच लेके आते हैं, एग्जाम मंत्र बैच, जहां पर गेस क्वेश्चन देते हैं, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाते हैं। हम लोग जो गेस क्वेश्चन देते हैं वहां से सीधा सीधा एग्जाम में आता है। जी हाँ, वो भी आपको फ्री मिलेगा, दोबारा और कोई फीस आपको नहीं लगेगा। यानी अभी एक बार अगर आप एडमिशन लेते हैं तो जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक कोई फीस आपको नहीं लगेगा, है ना। जी सर बोलिए। एक सब्जेक्ट का बच्चा जैसे कुछ एक सब्जेक्ट लेना है, हाँ एक सब्जेक्ट का अगर कोई लेना है कोर्स, हाँ, उसके लिए भी जिन कोई बच्चों को नहीं पता है, कर दीजिए। अगर एक सब्जेक्ट अगर आपका है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं नहीं सर हमको आपसे सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना है या इकोनॉमिक्स पढ़ना है या ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है या होम साइंस सोशियोलॉजी पढ़ना है। अगर कोई बच्चा ऐसा जो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ऑफर है, और कोई बच्चा जो सिर्फ पीडीएफ लेना चाहते हैं उनके लिए भी है। लेकिन हम चाहेंगे कि एक सब्जेक्ट ना लेकर के आप सफलता बैच में सारा सब्जेक्ट लीजिए, क्योंकि सारा सब्जेक्ट का बेहतरीन टीचर आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं ना। चलिए, और सर बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर डायरेक्ट क्रैश कोर्स ज्वाइन करेंगे, अभी और क्या लेंगे, अभी टाइम नहीं है, 1.5 महीना 2 महीना ही है। 2 महीना 1.5 महीना में सर आधे से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है अगर बच्चे चाह लिए। दूसरी बात ये कि अगर अभी आप ज्वाइन करोगे तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट करोगे, एक लय बन जाएगा और हम लोगों से एक कनेक्टिविटी आपका बन जाएगा। जब आप सीधे क्रैश कोर्स में आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको थोड़ा कनेक्टिविटी बनाने में हो सकता है 5 दिन ऐसा चला जाए। तो अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो आपको अभी से ही पता चल जाएगा, एक आइडिया लगेंगे कि सर लोग किस तरीके से पढ़ा रहे और हमें किस तरीके से ढलकर सर की बातों को मानते हुए पढ़ना है। तो इसलिए अभी आप ज्वाइन कर ले, बेहतर है प्यारे बच्चों। और 1.5 महीना बहुत है ना, टालते रहो जाओगे, है ना। तो इसीलिए ऐसा मत करना कि कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, फंस जाओगे इस मुद्दे में, है ना। इसीलिए सर जो पहले से बैच ले लिया है उनके लिए कौन सा ऑफर है? जो पहले से ले लिया है जो पहले सर बैच ले चुका है उसके लिए तो सर क्रैश जो कोर्स पहले का से ले जो- लिया है उसकी इसके सबसे लिए बड़ी खुशी है कि क्रैश इतना कोर्स- अच्छा से पढ़ रहा है। उसे पूछिए एक हाँ, बार, बिल्कुल। एक बार पूछिए उसको और कुछ चाहिए, वो कहेगा नहीं बाबू, कुछ नहीं चाहिए। एक बस एक तो चीजें किसी माइंड में टीचर का सेट दे करने की दीजिए। गारंटी लेते हैं बाबू, ऐसे बताओ। पढ़ाते हैं। तुम हैं? कह रहे हो कि सर जो पहले से उनके लिए क्या, तो आज से आज तक उनके लिए क्या हुआ बाबू, इतना पढ़ाए, इतना चीज सिखाए। अब सोच के देखो कि एक एक चीज सीखने के लिए क्या चाहिए, समय चाहिए, है ना। मतलब बच्चा, अब तुम ये सोचो कि जो बच्चा ज्वाइन नहीं किया है, 1 मिनट के लिए सोचो, जो ज्वाइन नहीं किया है और जो ज्वाइन किया है उन दोनों में क्या अंतर है।
आप बहुत सारा चीज सीखे हैं, वो बच्चा कुछ नहीं सीखा है। आप बहुत सारी चीज पहले से जानते हैं, ये बच्चा कुछ नहीं जानता है। अब ये बच्चा जो कुछ नहीं जानता, इसको कितना मेहनत करना पड़ेगा आपके बराबर आने के लिए, सोचो। तो आप बहुत लकी हैं और आप ज्वाइन कर लिए हैं। और यकीन से हम कह सकते हैं कि जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, आज तक वो ये नहीं सोच रहा होगा कि सर मेरा पैसा ज्यादा लग गया या मेरी पढ़ाई उस तरह से नहीं हो पाई जैसा सोच के आए हैं। एक बच्चा का कैसा सर है? कॉल अभी आया था और हमने पूछा कि 1999 रुपया लगा तो कोई दर्द हो रहा है क्या? तो उसने कहा कि सर ये 1999 रुपया हमने सबसे पहले दिया था और ऐसा लगता है कि हम भूल गए हैं, क्योंकि इतनी अच्छी तरीके से हमें समझाया गया सोचो। कि एक एक चीजें हमको याद है और लगता है कि एग्जाम में सबसे ज्यादा अच्छे नंबर लाएंगे। और वो बच्चा वो नहीं तो बोलेगा याद सर। नहीं आता है सर। जो बच्चा ले लिया बैच पढ़ रहा है, वो बच्चा नहीं बोल सकता है कि हमसे इतना पैसा लिया, पता है क्या मिला। भूल जाता है वो हाँ, बच्चा ना, तो एक बार एडमिशन करने के बाद वो पैसा ही भूल जाता है। तो इसलिए जो बच्चा नहीं लिए हो या जो बच्चा कहीं और एडमिशन ले लिए थे या कहीं और ज्वाइन हो गए थे किसी के झांसे में आकर के, है ना, तो आखिरी मौका है, ये लास्ट मौका है प्यारे बच्चों। आज आपको जुड़ने के बाद आज आपको सो जाना है और कल से आपको अपना तैयारी शुरू करना है ना। और तैयारी कैसे करना है, अगर पहला चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो पहला चैप्टर पढ़े हैं तो दूसरा चैप्टर, यानी पहला या दूसरा चैप्टर से आपको शुरू करना है और एकदम स्टार्ट कर देना है। आपको आगे का नहीं सोचना है, समय का नहीं सोचना है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कैसे खत्म होगा, ये सब नहीं सोचना, बस आपको स्टार्ट कर देना है। जैसे पहला खत्म होगा फिर दूसरा भी होगा, फिर तीसरा भी होगा, फिर होते होते सारा एक दिन खत्म हो जाएगा। फिर आज खुद आप कहिएगा कि हाँ सर आपका बात माने और आज मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है ना। और ये जो आप पैसा देने वाले हैं ना, यकीन मानिए ये आप भूल जाओगे, जस्ट एक हफ्ता या एक महीना के अंदर आप पैसा भूल जाओगे कि आप कितना पैसा दिए थे। बस आपको सिर्फ याद रहेगा पढ़ाई। आप खुद हैरान हो जाओगे कि इतना सारा पढ़ाई होता है इतना कम फीस में, समझ गए ना। एक होती है सर पढ़ाई, एक होता है कि सिर्फ आप आके क्लास में बैठ जाना, सेट करने का गारंटी हम लोग का होता है। बिल्कुल यहीं पे याद करवाना। अमन सर पढ़ाते हैं एकदम इतना इजी एग्जांपल लेते हैं, गांव देहात का भाषा का एग्जांपल लेकर के आपके माइंड में सेट करवा देते हैं। वर्डों को तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, शीश सर भी उधर है, संविधान को आपके अंदर में डाल देते हैं। तो बस आकर के क्लास में बैठ जाना, एक एक चीजें सुन लेना, आधे से ज्यादा तुम्हारा ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा खाली सुनने से। चलिए ओवरऑल सर मेन बात ये है कि अगर कोई बच्चा सफलता बैच ज्वाइन करता है ना, उसको टेंशन ही नहीं लेना है, क्योंकि ये यूट्यूब पर या सर ऐप पर बोला जाए तो सबसे बेस्ट बैच है। और यहाँ से सर क्या कहते हैं पूरा सब कोई टॉपर निकलते हैं। यहाँ पे पिछले साल का ही रिजल्ट देख लीजिए आप लोग, कितना बच्चा टॉपर निकला है सर हमारे यहाँ से। डिस्ट्रिक्ट टॉपर अनगिनत सर, अनगिनत डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। फिर हमारा सर बिहार में सर सेकंड रैंक सर हमारे संस्था से आया, और कितनी बड़ी बात हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो अगली बार आपको भी लेके आना है ऐसे ही, है ना। सर बिहार ही नहीं, झारखंड। हाँ, और हाँ। सिर्फ बिहार ही नहीं, एमपी बोर्ड का भी जो तीसरा रैंक वो लड़की लेके आई वो भी यहीं से। झारखंड बोर्ड के बहुत सारे बच्चे हैं जो 450, 455 इस तरह से। और क्योंकि झारखंड थोड़ा दूर हो जाता है ना, तो बहुत सारे बच्चे जो होता है उनका हम लोग हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ाते थे पहले, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता था कि अब 3 सब्जेक्ट पढ़ाते, 2 नहीं पढ़ाते थे, जिसकी वजह से वो कहीं और से पढ़ लेता था। लेकिन अब सारा सब्जेक्ट यहीं पे पढ़ाई होती है, समझ गए। बिल्कुल बिल्कुल बाबू, झारखंड बोर्ड के बच्चे सवाल भी कर रहे हैं, झारखंड बोर्ड का आराम से पढ़ सकते हैं, बढ़िया से पढ़ सकते हैं। युवा क्लास। हाँ, सफलता क्लास नहीं, युवा क्लास। झारखंड बोर्ड वाला काहे छोड़ रहे हैं, हमारे यहाँ से टॉपर आता है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, झारखंड हाँ, बोर्ड वाले झारखंड को बोर्ड, ऐसे MP छोड़ बोर्ड, सकते हैं बाबू। चलिए, सर जनजी में वो जोश, वो जुनून होता है कि सर तो अब प्यारे बच्चों सरप्राइज का टाइम आपके सामने है। आइए, ये अब तक का सबसे बड़ा महा ऑफर कह सकते हैं जो कि हम आपके लिए लेके आए हैं, और ये आखिरी मौका है जहां पर आपको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना है। आइए एक बार सर बच्चों को देख लेने दीजिए। चलिए एक बार देख लेने दीजिए, है ना। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। ये प्यारे बच्चों, ये बैच का नाम है इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है, एक बहुत ही खुशी का दिन है। इसी वजह से आपको ये ऑफर दिया जा रहा है। ये ऑफर आपका 20 अगस्त तक रहेगा। पहले आप ये ध्यान दीजिएगा, ये ऑफर आपका कितना दिन तक है, 20 अगस्त तक, है ना। आप लोगों को ऑलमोस्ट 70% ऑफ मिल रहा है, 70% तक का डिस्काउंट है लगभग में। तो आप लोगों को जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करना है। हम बता दें सफलता बैच का जो प्यारे बच्चों, सफलता बैच किन के लिए है एक बार आप जान लीजिए, है ना। जिन बच्चों को नहीं पता एक बार देख लीजिए। देखो, 1 नंबर दबा दीजिए सर। प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता दिवस है, इसकी वजह से आपको सारे कोर्स में, तनु क्लासेस ऐप में जितना भी कोर्स चलता है सारे कोर्स में आपको भारी छूट मिला है। यह ऑफर आपका 20 अगस्त तक रहेगा। अगर बात करें क्लास 12th वाले के लिए, तो क्लास 12th के बच्चों के लिए सफलता बैच है हम लोगों के, है ना। जो बच्चे क्लास 12th में है उनके लिए है सफलता बैच। सफलता बैच का फीस पहले आपका 1499 रुपया था, फिर हम लोग एक बार ऑफर दिए थे आपको 1299 रुपया में, है ना।
लेकिन अब जो है फाइनल एक लास्ट ऑफर आपको दिया जा रहा है 999 रुपये। तो आप लोग जो कह रहे थे, है ना, एक बार सर ताली हो जाए, आप लोग एक बार जो कह रहे थे कि 999 कर दीजिए सर, तो जी हाँ प्यारे बच्चों, मात्र 999 रुपये में आपको पूरे आर्ट्स का सफलता बैच मिल रहा है। और ये बैच जो ज्वाइन करेगा, इसके साथ क्या मिलेगा सर? इसके साथ क्रैश कोर्स मिलेगा, एग्जाम मंत्र बैच मिलेगा, बिल्कुल। जितने भी पीडीएफ है, मतलब अंतिम में जो इंपोर्टेंट क्लास था वो सभी फ्री। बिल्कुल। तो इसके साथ क्रैश कोर्स, एग्जाम मंत्र बैच, केस क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, फाइनल मॉक टेस्ट सीरीज, एग्जाम से पहले 10 ऐसा टेस्ट लेते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम की तरह होता है, ये सब कुछ प्यारे बच्चों मिलेगा। और लास्ट में जो गेस्ट क्वेश्चंस देते हैं वो ऐसा रहता है कि सीधा सीधा आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो ये सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 999 रुपया में। क्या कोई दोबारा फीस लिया जाता है? 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा भाई, 1 भी रुपया दोबारा नहीं, है ना। तो ये सफलता बैच है जो कि क्लास 12 आर्ट्स के बच्चों के लिए है। तो जो भी बच्चे आर्ट्स में 2027 में एग्जाम आप देने वाले हैं, अगर आप इधर उधर भटक रहे हैं, आपकी पढ़ाई अगर अच्छी नहीं चल रही है, तो आप एक बार ज्वाइन करिए और फिर आपकी पढ़ाई गारंटी है उस दिन से बहुत अच्छी चलेगी। और अगर चल रही है तो भी एक बार देखिए, क्योंकि कुछ ना कुछ वहां से आपको प्यारे बच्चों बेहतरीन मिलेगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट के एक से एक वेल एक्सपीरियंस टीचर, बेस्ट टीचर आपको यहां पर पढ़ाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो बच्चा 11th क्लास में पढ़ते हैं, 11th क्लास के बच्चों के लिए जो बैच हम लोगों का है वो आरंभ बैच है ना। तो जो बच्चा 11th क्लास में है उनके लिए बैच है आरंभ बैच। आरंभ बैच का फीस 399 रुपया है। उन लोगों को 100 रुपये का डिस्काउंट मिला है, यानी कि 299। जो बच्चा बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है, जो बच्चा बीए फर्स्ट सेमेस्टर में इस बार एडमिशन लिए है, 2026 से 30 आपका सेशन चलने वाला है, तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो बैच का फीस है वो 499 रुपया था, लेकिन अभी आपको 399 रुपया मिला है, और ये भी आपका 20 अगस्त तक रहेगा। उसके बाद जो बच्चा सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेने वाले हैं, उनका फीस 499 रुपया था, अब उनको भी 399 रुपया। जो बच्चा फाउंडेशन बैच लेने वाले हैं, यानी जो बच्चा सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए फाउंडेशन बैच है, तो उनका फीस 499 रुपया था, अभी 399 रुपया। बाकी अगर आप 10th क्लास में है तो 49 रुपया मात्र। अगर आप 9th क्लास में है, अगर आप 9th क्लास में है प्यारे बच्चों, तो आपका फीस है मात्र 49 रुपये, है ना। तो 10th क्लास 9th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए ऑलरेडी फीस हम लोग कम रखे हैं, क्योंकि पहली बार हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपके कोई भाई बहन 10th क्लास में है, उनको बता दीजिएगा कि यहाँ पर तनु पाठशाला चैनल में 10th की बेहतरीन तैयारी होती है और हम भी आपको पढ़ाते हैं। बाकी अगर आप क्लास 12 के हैं, अगली बार आपका बोर्ड एग्जाम है, तो ये आखिरी मौका है, आप लोगों को सिर्फ 999 में जुड़ना है। इसमें आपको 3 कोर्स फ्री मिलता है प्यारे बच्चों। पहले तो क्रैश कोर्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, क्रैश कोर्स जो हम लोगों का अक्टूबर में आता है, इसका पैसा नहीं लगेगा। फिर एक और बैच आपको मिलता है एग्जाम मंत्र बैच, ये भी आपको फ्री मिलेगा। इसके साथ प्यारे बच्चों जो अभी सफलता बैच है, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। और लास्ट टाइम में आपको गेस्ट क्वेश्चन देंगे। गेस्ट क्वेश्चन ऐसा, इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों चीज रहता है जो आपके एग्जाम में आता है ना। तो ये था ऑफर। अब जो बच्चा ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कैसे करना है एक बार वो देख लीजिए। आप सभी लोगों को प्ले स्टोर में जाना है, वहां पर लिखना है तनु क्लासेस ऐप। तनु क्लासेस ऐप लिखोगे, ऐप को डाउनलोड कर लेना, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब भर लेना, और ऐप जब ओपन करोगे इस तरह से आपको तनु क्लासेस ऐप दिखेगा, है ना। कोई भी कोर्स में आप ज्वाइन करना चाहते हैं या पेड कोर्स में आपको जाना है, इसमें क्लिक करोगे। इसमें क्लिक करने के बाद सारा कोर्स आ जाएगा आपका, सफलता बैच, बीए का जो भी आपका है सब आ जाएगा। अब अगर आप सफलता बैच लीजिएगा तो उसके नीचे देखिएगा बाय नाउ लिखा रहेगा, बाय नाउ। तो बाय नाउ पे जैसे क्लिक कीजिएगा, वहां 2 ऑप्शन आएगा, एक पे ऑनलाइन, एक स्कैन क्यूआर। पे ऑनलाइन का मतलब होता है कि अगर आप खुद गूगल पे, फोन पे, पेटीएम चलाते हैं, खुद पेमेंट कर सकते हैं। और स्कैन क्यूआर में जब क्लिक करिएगा तो ऐसे क्यूआर कोड खुल जाएगा, आप इसमें पेमेंट करके डायरेक्ट आप कोर्स ले सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो हमने आपको नंबर दे दिया है, ये तीनों नंबर में आप कॉन्टेक्ट करके पूछ लीजिएगा, है ना। देख लीजिए आप ये नंबर, ये 3 नंबर है प्यारे बच्चों। कोर्स में जुड़ने में कोई दिक्कत या कोई परेशानी, या दूसरे से पेमेंट करवाना है, या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी है प्यारे बच्चों, आप ये 3 नंबर में से किसी भी नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिएगा। हो सकता है कॉल तुरंत ना उठे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कॉल आता है, फिर भी आप ट्राई 1-2 बार कर लीजिएगा। इस नंबर पे अभी कम कॉल आता है क्योंकि ये नया नंबर है, तो इसमें कॉल कर लीजिएगा, है ना। तो बस ये प्यारे बच्चों आप लोगों का सरप्राइज था, है ना। चलिए, क्या बोले, हाँ गई सर, चश्मा लगा के लस्सी मिला के
जब ये गाना बजेगा आना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, गाना बजेगा आना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। सर एक बार गाइए सर, बढ़िया से आप ही हैं एक बार यहाँ पर। हाँ? भोजपुरी ये नहीं है सर। अब आया बॉडी पे कहिल बा ऐसा कढ़ाई, कपड़ा के भीतर से देता दिखाई। बॉडी पे कहिल बा सर एक वीडियो बनाइए ना, वीडियो बनाइए ना, कपड़ा के भीतर से देता दिखाई। ऐसी ही बनाए ना सर। कहां से किने लो लगता कि तुम्हारे से पूरे रूम को ऐसे दिखाइए सर, घूम घूम करके दिखाइए सर। गुलाब जैसन खिलल बारू, तुम्हारा से मिलल बारू, कहत दिल के कदल बारू, की कर मेहनत के फल बारू। लाली होठवा के लल चाल में करता दिलवा ऐसे ऐसे सब आप भी आइए। हो गया। अब कौन वो लग कौन? छोटे मोटे होता है सही कांड रहता, नाम है पावना। रुके रुके। चश्मा वाला चश्मा, हाँ ये बस। वो सर इतना, वो वाला दूसरा था, ये वाला। चलिए चलिए सर, वेरी गुड बच्चों, बस 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 बस, हो गया सर, हो गया हो गया। चलिए चलिए, बहुत खूब सर, बहुत। देखिए आप लोगों के डिमांड पर प्यारे बच्चों सर लोगों ने सॉन्ग गाया। अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, लास्ट में बताइएगा किनका डांस सबसे बेस्ट लगा आप लोगों को, ठीक है? लास्ट में बताना है। और चलिए फिर सर, काश मैं आपके पास होता। चलिए तो इसी के साथ एक बार हम लोगों का फोटो ले लीजिए साथ में, है ना? सब लोगों को स्टेटस लगाना है। इसकी जरूरत तो बाद में भी कर सकते हैं, स्टूडेंट सबको एक बार ले लेने। और सर आइए सर एक बार, आइए सर, और करना है फोटो 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 एक सर। फोटो सेरेमनी। चलिए एक बार फोटो ले लेते हैं हम लोग सबको ही, और आप लोग स्टेटस लगा दीजिएगा। और बस अब फिर अगले साल होगा इस तरह का कुछ, है ना? चलिए आइए सर सबको ही, आइए सर सब लोग। निहाल सर, मुकेश सर, फोटो फोटो सर, एक फोटो ले लीजिए जल्दी से। आइए आइए सर, आइए पीछे में, वहां देखना सर कैमरे में, उधर फोटो। कैमरा दिखेगा तो फोटो वही। अच्छा आएगा।
और निहाल सर, और कोई है क्या? हो गया ना, वसीम सर तो है नहीं। चलिए तो इस्माइल प्लीज ले लिए फोटो बाबू, है ना? एक बार आप फोटो ले लीजिए, एक बार सर ऐसे करके। सब आदमी आराम से। चलिए ठीक है, चलिए तो चलिए इसी के साथ प्यारे बच्चों आज का ये सभा अब हम लोग खत्म करते हैं। क्या कल से पढ़ाई शुरू? आज से आओ, कल तो संडे है, परसों से पढ़ाई शुरू। तो चलिए ले, फिर वैसे ही फोटो वोटो तो डालेंगे। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ आज के ये कार्यक्रम, आज का ये सभा को हम लोग समाप्त करते हैं। यहीं से मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं। बाय बाय। जय हिंद। ओके सर, संभाला के ले पाएंगे जिंदगी में।